आँख दिखाई हो, अरे तो उसकी आँख फड़वा दूंगा। किसी ने तुझे जिब्या चलाई हो, अरे तो उसकी जिब्या कटवा दूंगा। महाराज लेकिन इस तरह से तुझे रूठा नहीं दे सकता, तू तो मेरी प्राण प्यारी है। और हाँ, ध्यान दें, आप सम्मानी भाई सौरभ यादव जो हमारे कोटेदार चाचा के सपुत्र हैं, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर सम्मान पर प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी को। मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव पे टच दिखाने आए हो। इस जागी में कौन हुआ किसी का? सब मुंह देख ही चाहती है। आप हमको मानते हो, बहुत प्यार करते हो, हैं? आप हमें मानते हो। इस जागी में कौन हुआ किसी का? सब मुंह देख ही चाहती है वही तुम्हारी प्राण पिया है, वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। महाराज मैं तुम्हारी कौन हूँ? क्यों मुझे आए सताने? तुम्हारी लगती क्या हूँ? तुम कहते हो मांगो रानी। मांगो। क्या मांगू? वो जान। अच्छा, आपकी जान? जान ले लो। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिट्टी है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखती हूँ तुम क्या देते हो। बिखरे बालों को मांगू सदा, बिखरे बालों को मांगू सदा, हाथों से बंधवा देती हूँ। महाराज आप हमें वरदान दोगे? मांगते हो, मांगो, क्या दोगे आप क्या दोगे हमें? ये जो मेरे देख रहे हो बिखले बाल, पहले इनको बांध दो, जब मानूंगी तुम कि हाँ कुछ दोगी। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हमें लगता है हमारी महारानी कई पागल हो गई। बच्चों आप लोग शांत और देखो, घर में लड़ाई चल रही है। बहुत सुंदर कैकेयी और राजा दशरथ के संवाद पर हमारे प्रभावित हुए भैया अजय यादव ऑपरेटर, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों को 101 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया गया। अजय भैया यादव ऑपरेटर जी को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और यहाँ देख रहे हैं मनोज मिश्रा जो कानपुर महानगर से पधारे हैं, और अजय जख्मी जो ग्राम अंगोठा जनपद हमीरपुर से पधारे हैं। बहुत जवाब है, क्या कहना के जवाब के लिए बहुत सुंदर जोड़ी पर आज ये प्रसंग चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे जख्मी जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हर जगह नहीं जा पाते हैं। हाँ देखिए, बहुत लोगों को लेने जाना पड़ा था इनको, तभी आप आए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात ही कोटेदार जी। महारानी केकेयी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो।
पगलिया गई हो। मैं पागल हो गई हूँ, मैं तो हाँ। पागल दिख रही हूँ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जब बुद्धि स्थिर नहीं होती तो उसको पागल ही कहते हैं। तुम पागल ही समझो। तुम कहती हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? तुम ये नहीं जानती कि तुम मेरी कौन हो रे? तुम तो मेरी पत्नी हो। तुम क्या सारा संसार जानता है कि कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी है और मैं तुम्हारा पति हूँ? फिर कहती हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अब आप लोग बताएं, जब बिना मांगे व्यक्ति को मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? रानी पागल हो गई, पागल हो गई। फिर कहती है सम्मान मांगता रानी जी, आज तुम क्या मोतियों से तौल रही हो? है? सुनो, सम्मान मांगता रानी जी, पूछो जा अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। अति कर्जे। अब सुन ले, मैं अभी भी कहता हूं कि मांगो, तुम कहते हो क्या दोगे? सही तो कह रहे हो, तुम क्या दोगे मुझे? अति कर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में है। हमने जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में, हम मर्दों में है। हम जो कहते हैं वो देते हैं, क्योंकि हमारे कुल की तुम रीत जानती हो कि रग कुल रीत सजा चली आई और प्राण जाए पर वचन। अपने बच्चों के लिए हम अपने प्राण दे सकते हैं। अच्छा यह कब तक जाने दो, अब तो बतला दो क्यों रूठी हो, बात क्या है? नाथ, और आप कहते हो क्यों रूठी हो? एक बार फिर हमारे भैया अजय यादव ऑपरेटर आपकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राओं से दोनों कलाकारों को सम्मानित किया गया। कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। प्राणपति, आपको कुछ याद है क्या? आपके पास में ठाठी रूप में 2 वरदान रखे हैं, याद करो। आपने वरदान दिया था कि जब अवसर आए तो मांग लेना। वो आप ठाठी रूप में रखे हैं आपके पास। 2 वरदान याद नहीं आ रहा, कब दिए थे? कब दिए थे? हाँ भाई, मेरा स्वभाव बड़ा भोला है, बिसर गया हूं मुझे भोर स्वभाव, मैं भूल गया। कब दिए थे? नाथ, जब देवर संग सम्राट उसमें सम्माद हुआ था, बिल्कुल, जब दिए थे आपने। देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? जब की बात कर रही हूँ। देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हें वरदान दिए थे। भाई कौन से देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? भाई एक देवासुर संग्राम थोड़ा हुए हैं, 18 देवासुर संग्राम हुए हैं। और जब 18 देवासुर संग्राम हुए हैं, तुम मेरे साथ 2 देवासुर संग्राम में गई थी। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। अब हमें याद आ गया व्यास जी, जिस समय हमारा युद्ध सम्रासुर दैत्य से हो रहा था, तब महारानी कैकेयी ने देखा कि हमारे पहिए की कील निकल गई, तो महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी। जब उंगली लगाई मैं विजय हो गया। मैंने महारानी कैकेयी से कहा, महाराज उंगली तो हड्डी और मांस की होती है, क्या वो नहीं कटी? जब लोहे की कील कट सकती है तो उंगली तो और नरम होती है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जब पहिए की कील कट गई, हाँ, तो महारानी कैकेयी ने उंगली लगाई तो क्यों नहीं कटी? हाँ वही है, हमारे पूछने का तात्पर्य वही है। ये बात है, इसलिए नहीं कटी व्यास जी, क्योंकि महारानी कैकेयी की उंगली जो थी वो वज्र की थी। केवल नहीं, केवल उंगली ना हाथ। हाँ,
हाथ। महारानी कैकेयी का हाथ यहाँ से वज्र का